हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारियों में लगे होंगे। एपी के अभी तक हम 5 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। उनमें डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कराया है। तो उसी सीरीज में आज हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 6 और इसमें भी कुछ अच्छे क्वेश्चन होंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। चलिए देखिए, इसमें लिखा हुआ है इफ एन एपी द सम ऑफ एन टर्म इज इक्वल्स टू एन, सम ऑफ एम टर्म is equals to n and sum of n term is equals to m। ठीक है, और आपको फाइंड करना है एस एम प्लस एन टर्म का सम निकालना है यहाँ से। ठीक है, तो चलिए पहले इसको करते हैं। तो देखिए ये होगा m अपॉन टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू में डी इज इक्वल्स टू में एन। ये टू इधर ट्रांसफर कर देते हैं, टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू में डी इज इक्वल्स टू में टू एम। अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, टू ए एम प्लस एम एम माइनस वन इंटू में डी इज इक्वल्स टू में टू एन। ये होगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ऐसे ही इसको करते हैं, एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी इज इक्वल्स टू में एम। यहाँ से भी टू ट्रांसफर करते हैं, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी इज इक्वल्स टू में टू एम। तो यहाँ से हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी टू ए एन प्लस एन एन माइनस वन टी और इज इक्वल्स टू में टू एन। ये बनेगी हमारी इक्वेशन नंबर 2, है ना। तो चलिए अब इस इक्वेशन को इसके नीचे लिख लेते हैं, टू ए एन प्लस एन एन माइनस वन यहाँ पे डी और इज इक्वल्स टू में टू एम। ये हो गया हमारा 2 नंबर इक्वेशन। ठीक है, माइनस माइनस और माइनस। तो देखिए यहाँ से अगर मैं टू ए कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास बचेगा एम माइनस एन। इसमें से अगर मैं डी कॉमन लूंगा तो मेरे पास बचेगा एम एम माइनस वन माइनस एन एन माइनस वन और इक्वल्स टू में होगा टू अगर कॉमन ले लेंगे तो एन माइनस एन, है ना। तो यहाँ पे भी अभी क्या है, एम माइनस एन। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एम स्क्वायर माइनस एम माइनस एम स्क्वायर प्लस एन इज इक्वल्स टू में टू एन माइनस एम। चलिए और सॉल्व करते हैं, एम माइनस एन इज इक्वल्स टू में डी। देखिए इसको और इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, वन टाइम्स ऐड और वन टाइम्स सब्ट्रैक्ट। और इन दोनों में से अगर माइनस वन कॉमन लूंगा तो ये भी क्या आ जाएगा, एम माइनस एन और इज इक्वल्स टू में अभी भी क्या चल रहा है, एन माइनस एम चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखते हैं, टू ए एम माइनस एन प्लस डी। देखिए अंदर से m माइनस एन हमारे पास एक कॉमन निकल आएगा। तो अब अंदर जो बचेगा वो बचेगा m प्लस एन माइनस का वन। और इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं इसमें से तो ये हो जाएगा n माइनस एम। ठीक है, अब देखिए एम माइनस एन ये इन दोनों में से कॉमन है, इन दोनों में से, है ना। तो एक m माइनस एन यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, m माइनस एन। अब क्या बचेगा, देखिए यहाँ तो टू ए हो गया, यहाँ पे t और अंदर होगा m प्लस एन माइनस वन और इक्वल्स टू में टू। यहाँ पे भी m माइनस, इसको पलटा नहीं होगा, इसको चेंज कर लेंगे m माइनस एन से, टू एम माइनस एन। देखिए ये इससे कैंसिल आउट होगा, यानी कि हमारे पास टू ए प्लस डी और ब्रैकेट में m प्लस एन माइनस वन इज इक्वल्स टू में बचेगा माइनस का, ये हमारे पास टू ए आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे अपना m प्लस एन टर्म का सम। तो देखिए एस एम प्लस एन क्या होने वाला है बच्चों, वो होने वाला है m प्लस एन अपॉन टू ए
प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होने वाला है। और देखिए 2a प्लस m माइनस m, ये देखिए पूरी वैल्यू, देखिए पूरी वैल्यू की जगह पे मैं यहाँ पे -2 लगा सकता हूँ। इस पूरी की जगह पे -2, ये कैंसिल हुआ तो हमारा s m प्लस n जो निकल के आएगा वो आएगा -m प्लस n, कुछ इस तरह। ठीक है, यही इसमें हमसे प्रूव दैट करवाया जा रहा था कि सब दैट प्रूव दैट सम ऑफ m प्लस n टर्म्स इज -m प्लस n। कुछ इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत सावधानी से क्वेश्चन को पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए और फिर उसको सॉल्व करते जाइए। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। एक और इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। 1 + 4 + 7 + 10 डॉट 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 x इज इक्वल टू 287 हमें गिवन है। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं यहाँ तक की सीरीज की बात करूं, अगर यहाँ तक की सीरीज, तो ये जो है ये मेरा nth टर्म होगा। ये क्या होगा, ये मेरा nth टर्म होगा, है ना। तो अगर मैं इसका nth टर्म निकालूं तो nth टर्म क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। a मेरे पास है 1 और d मेरे पास होगा 4 माइनस 1 यानी कि 3। तो ये हो गया x इज इक्वल टू a 1 n माइनस 1 और d की वैल्यू हो गई मेरे पास 3, है ना। तो और सॉल्व अगर चाहें आप तो कर लीजिए इसको। ये 3n माइनस 3, तो ये हो गया 3n माइनस 2। ये निकल के आ चुकी है मेरी x की वैल्यू, है ना। तो ये मैंने कैसे निकाली है, बहुत सिंपल। मैंने केवल x को, क्योंकि x लास्ट में लिखा है, अफकोर्स ये nth टर्म होगा और n टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a हो गया 1, n माइनस 1 एज इट इज रहेगा। 4 में से 1 को माइनस करेंगे 3, अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस कर लिया, ये आ गया। ठीक है, अब इसका मैं एस एन और निकालूंगा। 1 + 4 + 7 + 10 प्लस डॉट 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 प्लस x इज इक्वल टू 287, है ना। ये जो है, ये यहाँ से यहाँ पे बच्चों जो है ये हमारा एस एन है। ये क्या है, सम ऑफ एन टर्म। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म दिया हुआ है तो मैं इसके फॉर्मूले को n/2 a प्लस एल भी लगा सकता हूँ, क्योंकि जब लास्ट टर्म हमें गिवन होता है तो हम सम ऑफ एन टर्म का ये भी फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं, है ना। तो n की वैल्यू तो है ही नहीं यहाँ पे, a है हमारे पास 1 और n है यहाँ पे x इज इक्वल टू में 287। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों मैं क्या करने वाला हूँ, x की इस वैल्यू को इसमें मैं प्लेस कर दूंगा, इस वैल्यू की। ये देखिए x की ये वैल्यू निकाली ही इसलिए गई थी कि अब इस पूरे क्वेश्चन में से हमारा x जो है वो डिसअपीयर हो चुका है। वापस लाने के लिए जब n की वैल्यू आ जाएगी तो हम इसमें फिर से एक बार अप्लाई कर देंगे। तो अभी हमारे पास क्या आया, n/2, ये हो गया 3n माइनस 1 इज इक्वल टू में 287। ठीक है, 2 को इधर भेज दीजिए, ये हो जाएगा 3n² माइनस n इज इक्वल टू 287 इंटू में 2, 3n² माइनस n इज इक्वल टू 7 to the 14 574। तो 3n² माइनस n माइनस 574 इक्वल्स टू है 0। ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से बन के निकल आएगा। इसे आप 42 माइनस 41 से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से 42 माइनस 41n माइनस 574 इक्वल्स टू में 0। 3n² माइनस 42n प्लस 41n माइनस 574 इज इक्वल टू में 0। यहाँ से 3n कॉमन ले सकते हैं, n माइनस 40, और यहाँ से 41 कॉमन ले सकते हैं तो भी n माइनस 40 इज इक्वल टू में 0। तो देखिए दो टर्म यहाँ से आ रहे हैं, एक n माइनस 40 और एक 3n प्लस 41, है ना।
एक एक करके अगर रखेंगे तो एक n इज इक्वल्स टू 14 आएगा और एक n इज इक्वल्स टू -41/3, जो कि नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे हमें जो भी टर्म चाहिए होते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर बन के आते हैं, है ना। तो ये हमारा एक रेशनल नंबर है, इसलिए हम इसको यहाँ पे स्किप कर देंगे। तो n इक्वल्स टू 14। अब यहाँ पे इस वैल्यू को आप लगा के x अपना फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी आपकी 40। एक बार अपना आंसर चेक कर लेते हैं। यस, x इज इक्वल्स टू जो निकल के आया है वो निकल के आएगा आपका 40। तो कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। काफी सारे क्वेश्चन इस बेस पे आ जाते हैं करने के लिए, तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।